नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। केजरीवाल सरकार दिल्ली में लगाएंगे पानी के 500 एटीएम। दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्ती वाले क्षेत्रों में पानी के 500 एटीएम लगाने की योजना तैयार की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि इन एटीएम के जरिए राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों को आरओ शोधित स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। मायापुरी में आरओ संयंत्र का निरीक्षण करने के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 एटीएम स्थापित किए जा चुके हैं। पहले चरण में कुल 500 एटीएम लगाने की योजना है। ये एटीएम उन झुग्गी बस्ती वाले क्षेत्रों में लगाए जाएंगे जहां पानी की पाइपलाइन नहीं है। गरीबों मजदूरों के लिए फिर शुरू होगी श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस। मामूली किराए में कर सकेंगे सफर। ट्रेन में सफर करने वाले गरीब और मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रहा है। ये ट्रेनों पूरे साल चलाई जाएंगी। नॉन एसी जनरल कैटेगरी वाली इन ट्रेनों को उन शहरों के बीच चलाया जाएगा जहां श्रमिकों का आना जाना ज्यादा होता है। इन ट्रेनों में 22 से 26 कोच होंगे। इन्हें त्योहारी सीजन के बजाय पूरे साल स्थायी रूप से चलाए जाने पर विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ही इन ट्रेनों को चलाने पर काम कर रही है। गरीबों और श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों के टिकटों के दाम भी कम रखे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को दी राहत। अंतरिम जमानत 5 सप्ताह के लिए बढ़ाई। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की पूर्व मंत्री की अंतरिम जमानत 5 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उनको अंतरिम जमानत दी है। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बीला एम त्रिवेदी की पीठ को जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सूचित किया कि 21 जुलाई को उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी और उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वो अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध नहीं कर रहे हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित। मदद के लिए 60 टीमें तैयार। दिल्ली में उफनती यमुना नदी ने एक बार फिर सरकार और दिल्ली वालों की टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली में सोमवार को सुबह 7 बजे ओल्ड यमुना ब्रिज पर जलस्तर 206.56 मीटर दर्ज किया गया है, जो रविवार रात 10 बजे 206.44 मीटर था। दिल्ली के बाढ़ एवं सिंचाई विभाग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की टीमें अलग अलग इलाके में नजर बनाए हुए हैं। यमुना नदी के जलस्तर का खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है। रैपिड रेल को लेकर एससी ने केजरीवाल सरकार को 415 करोड़ देने को कहा। दिल्ली को उसके आसपास के शहरों से जोड़ने के लिए रैपिड रेल परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ उन राज्यों को भी फंड देना है जहां से ये ट्रेन गुजरेगी। इसके लिए दिल्ली सरकार से इस प्रोजेक्ट के लिए फंड देने को कहा गया था। हालांकि पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए फंड देने में असमर्थता जाहिर कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के भीतर दिल्ली सरकार को इस प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया है। रांची रिम्स में 100 बेड का प्री फैब्रिकेटेड विंग मरीजों को देगी राहत। रांची रिम्स में 100 बेड का प्री फैब्रिकेटेड विंग तैयार किया जाएगा। सेंट्रल इमरजेंसी में बेड भर जाने के बाद गंभीर मरीजों को इन विंग में भर्ती किया जाएगा। प्री फैब्रिकेटेड विंग का निर्माण सेंट्रल इमरजेंसी के पास किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र निविदा निकाली जाएगी। ये निर्णय शनिवार को स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। सचिव ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि सेंट्रल इमरजेंसी में बेड की कमी के कारण मरीजों का इलाज ट्रॉली पर होता है। इससे मरीज और डॉक्टर दोनों को परेशानी होती है। दिल्ली में ई वाहन नीति का विस्तार को लेकर केजरीवाल सरकार ने शुरू किया काम। दिल्ली सरकार मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को 1 से 2 माह का विस्तार देने जा रही है, क्योंकि ये अगस्त में खत्म हो रही है और सरकार का ध्यान नई नीति पर है। परिवहन विभाग ने कहा है कि आगामी नीति को अंतिम रूप देने में समय लगा रहा है, इसलिए मौजूदा पॉलिसी को थोड़ा बढ़ाया जाएगा। व्यावसायिक ई वाहनों के लिए बैटरी स्वैप स्टेशन भी खोले गए, जिसके चलते बिक्री में लगातार तेजी आई। मौजूदा समय में कुल वाहन बिक्री में ई वाहनों की हिस्सेदारी 15% है। अब सरकार इसे और तेजी देना चाहती है। मणिपुर मुद्दे पर इंडिया के घटक दलों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। 24 जुलाई विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट
इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों ने मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग को लेकर सोमवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों के इस प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जनता दल की राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्रमुक, KTR बालू, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल की मनोज झा और अन्य पार्टियों के सांसद शामिल हुए। दिल्ली ऑर्डिनेंस पर सिद्धू ने स्पॉट वाला सिक्सर लगाकर केजरीवाल से दोस्ती निभा दी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू सियासत की पिच अजीबोगरीब शॉट लगाते हैं। उन्होंने कई बार अपने बयानों से अपनी पार्टी कांग्रेस को मुश्किल में डाल चुके हैं। ताज़ा मामला दिल्ली ऑर्डिनेंस मामला है, जहां उन्होंने प्रदेश के नेताओं की राय को दरकिनार कर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में बल्लेबाजी करने लगे। उनके इस बयान से पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह, भाजपा और प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। पंजाब कांग्रेस के स्थानीय नेता ये नहीं चाहते हैं कि पार्टी किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी की करीबी बने। पार्टी नेताओं का कहना है कि दिल्ली ऑर्डिनेंस के समर्थन के कारण कांग्रेस को पंजाब में नुकसान उठाना पड़ सकता है। टीम इंडिया ने सिर्फ 12 ओवर में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। रोहित की सेना ने रच दिया इतिहास। भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में भिड़ रही है। इस मैच की दूसरी पारी में जब टीम इंडिया बैटिंग करने उतरी तो एक बड़ा रिकॉर्ड चकनाचूर हो गया। टीम इंडिया की बल्लेबाजों ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। टीम इंडिया के बल्लेबाजों में किया बड़ा कमाल। पहली पारी में भारतीय टीम ने 438 रन बनाए थे। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में सिर्फ 255 रन बना पाई। भारतीय टीम को पहली पारी में 183 रनों की कुल लीड मिली। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।